आमंत्रित करता हूं लोकसभा में धनबाद की आवाज बनकर हम सब के बीच से जाने वाले सेवा सुशासन गरीब कल्याण के मंत्र को संचारित करने वाले अपने धनबाद के लोकप्रिय सांसद श्रीमान डुल्लू महतो जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और अपने विचार हम सबके बीच रखें। श्रीमान डुल्लू महतो जी। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस डॉक्टर श्यामा मुखर्जी जी के जयंती समारोह में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे बीच हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, झारखंड के जन जन के नेता, हम सबों का अभिभावक बाबूलाल मरांडी जी, उपस्थित हमारे बीच धनबाद के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई राज सिन्हा जी, उपस्थित हमारे पार्टी के कार्य समिति के सदस्य बड़े भाई सत्येंद्र कुमार जी, बड़े भाई चंद्रशेखर अग्रवाल जी, बड़े भाई राजकुमार अग्रवाल जी, बड़े भाई रमेश राही जी, बड़े भाई संजीव अग्रवाल जी, प्रियंका पाल जी, धनेश्वर महतो जी, वीरेंद्र हंसदा जी, महेश पासवान जी, शेखर सिंह जी, महावीर पासवान जी, योगेंद्र यादव जी, बाबू जैना जी, गीता सिंह जी एवं सम्मानित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड मंडल से आए सभी भाई और बहनों, मीडिया, सोशल मीडिया के सभी साथियों, अभी विस्तार रूप से हमारे बीच हमारे डॉक्टर श्यामा मुखर्जी जी के विचार और विषय और उनके विचारधारा को हम सबों के बीच विस्तार रूप से रखने के कार्य हमारे पार्टी के वरिष्ठ तमाम नेताओं ने हम सबों के बीच रखने का कार्य किए हैं। हम बस चंद शब्दों में अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारे माननीय नेता, हमारे जन जन के नेता बाबूलाल मरांडी जी को आप सुनेंगे और उनके विचारधारा पर चलकर हम अपने राज्य और राष्ट्र को मजबूत करने का काम करेंगे। उपस्थित भाइयों बहनों, आज हम उस महान राष्ट्रभक्त कर रहे जिनके भारत में एकता, अखंडता, स्वाभिमान के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिए डॉक्टर श्यामा मुखर्जी जी, और वे केवल एक दीवान शिक्षाविद नहीं, पहले उद्योग मंत्री भी थे, बल्कि एक सच्चे राष्ट्रवाद नेता भी थे। और उनके विचारधारा पर हमें आगे बढ़ना है, चलना, देश को सशक्त और मजबूत बनाना भी है। अभी विस्तार रूप से हमारे बड़े भाई राजकुमार अग्रवाल जी और बड़े भाई राज सिन्हा जी ने विस्तार रूप से हम सबों के बीच बताए उनके जीवन शैली को, उनके जीवन काल को। हम बस इतना ही चाहेंगे कि जो उन्होंने जिस विचारधारा के साथ इस देश में मजबूती और एकता और अखंडता के साथ इस देश को मजबूत करने का कार्य जो किया उन्होंने, उन्हीं विचारधारा को हम सबों को आगे बढ़ाना है। मैं आप सबों से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, आज अगर इस मंच से हम बोल रहे हैं तो कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद, उनका कृपा, उनका विचारधारा के परिणाम है कि आज हम इस मंच पर आप सबों के बीच में उनकी बात, उनकी जीवनी को आप सबों के बीच बता रहे हैं। मैं चाहेंगे उनके विचारधारा पर चलने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता करेंगे। उनके जीवनी के प्रति हर विषय को, हर बात को हम सबों के बीच रखने का कार्य हमारे तमाम नेताओं ने किया है। मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, मगर मैं बस इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता हम अपने सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर जो विचारधारा, जिस मिशन के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का गठन हुआ, उस विचारधारा को हम सब और कैसे आगे बढ़ाएंगे। हमें ये नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में कोई विच्छेद होना चाहिए, कोई मनभेद होना चाहिए, किसी तरह का कोई बात होना चाहिए। हम सिर्फ राज्य और राष्ट्र के प्रति हम अपने काम को करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तभी हमारे जो पूर्वज थे, जो विचारधारा पर चलने का जो हम लोगों ने बीड़ा उठाया, तभी उनका सपना साकार हो सकता है। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उसी दिशा और उसी विचारधारा पर चलने का परिणाम है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का कारण सिर्फ हमारे
भारतीय जनता पार्टी के बड़े और हमारे जो त्याग, तपस्या, बलिदान, कुर्बानी का परिणाम है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी है। उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहिए, आज राष्ट्रवाद को देखते हुए आज धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने का परिणाम आप देख रहे हैं कि आज विरोधी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े बड़े नेताओं पर उंगली उठाने का काम कर रहा है। अभी हम बोल रहे थे, हमारे जब उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी, हमारे उसी कैबिनेट में मंत्री भीमराव अंबेडकर जी थे, उस समय किस तरह से पड़ताल करके कांग्रेस मानसिकता के लोगों ने किस तरह से बाध्यता किया जो उनको लास्ट में रिजाइन देना पड़ा। ये स्थिति आज कांग्रेसियों के मन में आज भी विचारधारा उनके मन में है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो दिन रात संविधान को धज्जियां उड़ाने वाले कांग्रेस, अभी आपातकाल के विषय में भी हम लोगों ने सभी जगह पर हम लोगों ने संगोष्ठी किया, हम लोगों ने चर्चा की, हम लोगों ने कार्यक्रम करके माध्यम से देश के जनता के सामने में आपातकाल के बारे में भी विषय में भी हम लोगों ने बताया। तो आपातकाल क्या था? आपातकाल कोई कानून और संविधान के आधार पर नहीं, कानून से हटकर, संविधान से हटकर आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी और कांग्रेस के शासनकाल में। आज भी जो वैसे संविधान को ताक पर रखने वाले कांग्रेसी लोग आज भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रति किस तरह से उंगलियां उठाने का काम कर रहे हैं, ये भी हम लोगों को सोचने समझने की विषय है। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं तो उतना तो ज्यादा नहीं जानते हैं, राजनीतिक ज्ञान हमारा ज्यादा लंबा नहीं है, मगर इस चीज को हमें जरूर ज्ञान है। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का संगठन का गठन हुआ, उस समय हमारे निजी ओन फूफा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष बने थे। उस समय भी हम लोगों ने देखे कैसे जो देश विरोधी लोग थे, जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल के लोग थे, कई दल के लोग ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी के झंडा लगाने से किस तरह से विरोध होता था, किस तरह से उनका विरोध किया जाता था, किस तरह से उन पर गोलियां चलाई जाती थी, लाठियां चलाई जाती थी, उस पर केस किया जाता था, उस पर मुकदमा किया जाता था, जेल भेजा जाता था। ये हमें थोड़ा थोड़ा याद है। हम लोगों ने देखा है भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने के लिए लोग डरते थे, झंडा लगाने के लिए जाते नहीं थे। मगर मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हम लोगों ने भी उस क्षेत्र में अगर संघ शाखा का अगर गठन करके अगर शाखा लगता था तो हमारे गांव में लगते थे, चिटाई बस्ती के ग्राउंड में लगता था, सीनीडी में लगता था, सुनाडी में लगता था, धनबाद जिला में कुछ ही ऐसी जगह पे लगता था कि शाखा लगता था। और आज वैसे लोग जो देश विरोधी लोग हैं, देश के मानसिकता प्रति गलत मानसिकता रखने वाले लोग, देश को लूटने और लुटवाने वाले लोग, आज उस तरह के मानसिकता रखने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का दायित्व और कर्तव्य बनता है कि वैसे लोगों को किसी न किसी रूप में विरोध कीजिए। जब तक हम विरोध नहीं करेंगे तब तक वैसे लोगों का मनोबल हम नहीं तोड़ सकते हैं, वैसे मनोबल गिरा नहीं सकते हैं। वर्तमान समय में आज इस राज्य की स्थिति देख लीजिए, क्या स्थिति है। कोई माए बाप नहीं है, कोई संविधान का बात नहीं करने वाले लोग हैं, कोई कानून का बात करने वाले लोग नहीं है। अभी आप किसी काम के लिए अगर प्रशासन के पास जाइए तो तरह तरह का सवाल आप ही से करेंगे। ये स्थिति आज बना हुआ है। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में जिस राज्य में है, उस राज्य में सिर्फ और सिर्फ कानून और संविधान के प्रति चलता है, कानून और संविधान के साथ चलता है। इसलिए उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूं। हम सब जो बोलेंगे वो करना है, जो हमारा लक्ष्य है उसी लक्ष्य पर चलना है। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है, जो हमारे डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी का जो लक्ष्य था, जो सोच है, जो विचार है, उस पर जिस प्रकार से आज कश्मीर में हमारा तिरंगा झंडा नहीं फहरता था, कश्मीर में हम जा नहीं सकते थे, कश्मीर में हम अपनी बात को रख नहीं सकते थे, आज उन्हीं का त्याग, तपस्या, कुर्बानी का परिणाम है कि आज हमारे देश में कोई भी इंसान वहां पे जाकर रह सकता है, हर कुछ कर सकता है, अपना काम कर सकता है, जमीन खरीद सकता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये स्थिति था उस समय कि हमारा देश के अंग होने के बाद भी हम वहां पे जाके रह नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, हिंदुत्व का सवाल नहीं उठा सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, अपना नारा नहीं लगा सकते थे, भारत माता का नारा नहीं लगा सकते थे। ये प्रतिबंधित था। मगर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां से सारा बाधाएं दूर हुई और आज एक देश एक निशान, एक देश दो संविधान जो था वो एक संविधान हुआ और एक ही संविधान के आधार पर हम पूरे भारत, हमारा देश चल रहा है। ये सपना हमारे देश के हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने ये सपना देखे थे और वो सपना साकार होते हुए देख रहे हैं और हम लोगों को और आगे चलना है। उनके सपना को साकार करने के लिए हमें और आगे बढ़ना है। इन्हीं आशा विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय।